92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके पास फिर आ गया हूँ सहर कार्यक्रम लेके। और आज के सहर कार्यक्रम में एक बहुत सुंदर भजन से आरंभ करता हूँ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, चरण कमल बंदौ सब काहू, देहु राम पद नेहु निबाहु, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, बंदौ राम लखन वैदेही, यह तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सुबह सुबह हनुमान जी की हमने स्तुति कर ली। आज के दिन कितनी हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। आप देखिएगा आज का दिन कितना सुंदर जाएगा। तो अब मैं आपके पास आऊंगा एक जीवन में अच्छी आदत शुरू करने का बेड़ा जो हमने उठाया है उसके लिए। लेकिन उसके पहले आप सुनिए आज का पंचांग। आज है 28 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, दिन मंगलवार और नक्षत्र है माघ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। एक भजन आपको सुनाता हूँ जो हमारे मित्र राजेश जौहरी जी का लिखा हुआ है। बहुत सुंदर भजन है और इसके अंदर कितनी सुंदर भावना, उसका आनंद लीजिए। मैं मंगल दीप जलाऊं। एक बहुत अच्छी गायिका हैं पद्मजा फेनानी जोगलेकर। उनको भारत सरकार ने उनके गायन के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। ये रचना उन्होंने मेरे संगीत निर्देशन में गाई थी और बहुत सुंदर गाई थी। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं। मीरा सी लगन लगा दे, भक्ति के पथ पर ला दे, तू प्रेम का सागर बन जा, मैं लहर लहर खो जाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं। वरदान मिले जो तेरा, मिट जाए घोर अंधेरा, चरणों में तेरे मैं बैठूं, तेरी जोत में मैं रम जाऊं। मैं मंगल दीप जलाऊं, मैं तेरा ध्यान लगाऊं, कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं।
वरदान मिले जो तेरा, मिट जाए घोर अंधेरा। चरणों में तेरे मैं बैठूं, तेरी ज्योत में मैं रम जाऊं। समर्पण देखिए कि तेरा वरदान मिलेगा तभी ये अंधेरा मिटेगा। जी हाँ, जब तक उसकी कृपा नहीं मिलेगी तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ये अंधेरा जीवन का कैसे मिटेगा। और चरणों में तेरे मैं बैठूं, तेरी ज्योत में मैं रम जाऊं। प्रभु की जो ज्योत है, ज्ञान की ज्योत है, भक्ति की ज्योत है, उनके प्रेम की ज्योत है, उसमें हमें रम जाना है, उसमें डूब जाना है। शायद तभी संभव होगा कुछ ऐसा कर दे कान्हा, राधा जैसी बन जाऊं। तो वापस आता हूं और आपको लेके चलूंगा इलाहाबाद में प्रयाग। जी हाँ, इस स्थान को कौन भूल सकता है। इस स्थान को सारे संसार में नवाजा जाता है। इस संसार में न जाने कितने लोग हैं जिनकी इच्छा होती है कि एक बार इलाहाबाद के दर्शन कराएं, प्रयाग के दर्शन कराएं। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूँ। सहर कार्यक्रम सुना रहा हूँ। इलाहाबाद, जरा गौर से इसको सुनिए। इलाहाबाद का मतलब है अल्लाह का शहर, जहाँ अल्लाह रहते हो वो है इलाहाबाद। पहले इसका नाम था प्रयाग। बादशाह अकबर को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद कर दिया कि यहाँ तो अल्लाह रहते हैं, ये तो इतनी खूबसूरत जगह है। वहाँ विशेषता ये है कि 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। इसलिए वहाँ होता है त्रिवेणी संगम। भारत में एक ही स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है और वो होता है इलाहाबाद में, यानी प्रयाग में। पुराणों में लिखा गया है कि जब सागर मंथन हुआ, बहुत कुछ उसमें से निकला और जैसे ही अमृत निकला तो राक्षस लोग उसे लेने के लिए दौड़े। उन्हें तो बस अमर होना था। और उसी वक्त आ गए गरुड़ देवता और उस कलश को लेके उड़ चले राक्षस से बचाने के लिए। लेकिन उसकी एक बूंद यहीं प्रयाग में गिर गई और एक कुंड बन गया। वहीं पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। वहां के लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये बरगद का जो पेड़ है ये स्वयं शिव जी हैं और उस पेड़ का प्रत्येक पत्ता विष्णु जी का वास है। उसमें प्रत्येक पत्ते में विष्णु जी का वास है और ये पेड़ कभी नहीं मर सकता, क्योंकि यहाँ तो एक बूंद अमृत गिरा था। जी हाँ, महासंक्रांति के समय लोग वहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं और ये समझते हैं कि ये धरती का सबसे अधिक उपजाऊ स्थान है, इसलिए यहाँ आकर स्नान करना बहुत आवश्यक है। सारे पाप धुल जाते हैं। 4 स्थानों पर कुंभ मेला हमारे देश में होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग। प्रयाग का जो कुंभ मेला है उसकी चर्चा तो सारे संसार में है। पूरे संसार से लोग आते हैं और कुंभ मेले में आकर स्नान करते हैं। मैं भी कई बार गया हूँ। मैं तो वहाँ जाकर कार्यक्रम भी करता हूँ ऐसे समय पर, और न जाने कितने लोग आते हैं और भजन सुनते हैं, आनंद लेते हैं। और उसके बाद जब भजन समाप्त हो जाता है तो मैं भी जाकर वहाँ पर त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करता हूँ और मेरे जो पाप हैं उनको भी धोआता हूँ। तो एक बार आप लोग भी हो आइए। मुझे पता है कि आपने कोई पाप नहीं किया होगा, लेकिन अगर गलती से हो गया होगा तो हो आइए, धो आइए और उसके बाद फिर नया जीवन आरंभ करिए। तो आज आपने सुना इलाहाबाद यानी प्रयाग के बारे में, और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी गायिका उषा तिमोटी जी, जिन्होंने हंगामा किया हुआ था, ऐसे ऐसे गाने फिल्मों में गाए हैं। आज आपके सामने वो एक भजन सुनाएंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कुछ दिन पहले ही सुना था उषा तिमोटी जी को हमारे कार्यक्रम में। देश की बड़ी प्लेबैक सिंगर्स में इनका नाम आता है। न जाने कितने गाने इन्होंने गाए, सोलो गाने भी हिट हुए, किशोर जी के साथ भी हिट हुए, रफी साहब के साथ, मुकेश जी के साथ, न जाने कितने गाने इन्होंने गाए। और इनकी जो एंट्री हुई थी वो कमाल की हुई थी कि एक बार ये कार्यक्रम में बस यूं ही गई हुई थी और इनके भाई साहब ने कहा कि इंटरवल है और ये माइक ऑन है, कुछ गा दो। और उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे कल्याण जी, उस प्रोग्राम में रफी साहब थे, उस प्रोग्राम में मुकेश जी थे। और जब
इन्होंने इंटरवल में ऐसे ही माइक पे गा दिया तो वहाँ हलचल हो गई और सब ने कहा कि अब आप हमारे साथ डुएट गाइए। और उस वक्त इनकी उम्र थी 7-8 साल की। अब आप सोचिए कि यूं ही गाकर जो हलचल मचा दी और उसके बाद जब ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया और साथ में गा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, तो क्या हलचल मच गई होगी। तो वो उषा जी आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उषा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अनूप जी। आई एम सो हैप्पी यू हैव गिवन अस टाइम अगेन फॉर सहर। तो कुछ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग बात कोई बता दीजिए जो आपने अभी बताई। कहाँ टूर किया आपने रफ़ी साहब के साथ? जी 38 टाइम्स मैंने सिर्फ रफ़ी साहब के साथ 38 कॉन्सर्ट्स। ओह माय गॉड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओह। और मुकेश जी के साथ कल्याण जी आनंद जी नाइट्स में बहुत गाए, लक्ष्मीकांत पेरेलाल नाइट में गाए, शंकर जय किशन नाइट्स में भी मैंने गाए। क्या बात। आर डी बर्मन। तो उन दिनों शारदा जी गाती थी? हाँ, शारदा जी साथ ही हम, हाँ, साथ ही थे हम लोग शंकर जय किशन नाइट्स में। मुझे वो तितली उड़ी याद आता है। जी 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 जी। फीमेल में हम सिर्फ 2 ही होते थे उस समय। अच्छा। शारदा जी और मैं। शारदा जी अपने गाने गाती थी और मैं लता जी के गाने गाती थी। बहुत अच्छा। और रफ़ी साहब होते थे, तलत साहब होते थे और मनादा। वाह, इतने अच्छे समूह में आप गाती रही हैं। हाँ जी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं। हमारा कार्यक्रम आप जैसे कलाकारों के आने से ही एस्टैब्लिश होता है। शुक्रिया। तो आज कौन सा भजन आप सुना रही हैं, कुछ हमें बताइए। एक फिल्म आई थी दुर्गा पूजा। अच्छा जी हाँ। तो उस फिल्म में मैंने एक गीत गाया था, एक भजन गाया था, तो मैं उसी को गाना चाहूंगी। कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ था? जी जी बिल्कुल, मैंने सुना। पंडित शिवराम जी का म्यूजिक था। सुनाए। तन की नगरी मन का मंदिर जिसमें बिराजा मेरा साई, मेरे लिए सारी दुनिया पर आई हो, सारी दुनिया पर आई। मैं तो अपने देवता की ज्योति में हूँ रे समाई, मेरे लिए सारी दुनिया पर आई, सारी दुनिया पर आई। सूरज जैसा पिया है मेरा, मेरा क्या कर सकता अंधेरा। सूरज जैसा पिया है मेरा, मेरा क्या कर सकता अंधेरा। इस जग में मैं अपने प्रभु की आरती बन के आई, मेरे लिए सारी दुनिया पर आई, सारी दुनिया पर आई। वाह 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 उषा जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कितने सुंदर इसके शब्द हैं। और प्रदीप जी तो लिखने में माहिर थे ही। बहुत अच्छा लिखते थे। लोग उनके गीत गा गा कर प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय। तो जब अच्छी कविता हो और उसको कोई गाए तो नाम तो हो ही जाएगा। अब जैसे भजन है ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इसको कोई भी गा ले अच्छा लगेगा। सही बात है। इसलिए शब्दों को बहुत महत्व दिया जाता है। कवि प्रदीप जी को हम सब प्रणाम करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का। और हम फिर जल्दी मिलेंगे, आपको ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो इसके बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा एक ऐसे भजन को लेकर जिसमें कहीं ना कहीं कोई अच्छा संदेश होगा जो हमारे और आपके जीवन को पहले से अधिक सुंदर बनाएगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ और एक ऐसा भजन आपके सामने सुनाता हूँ। जरा इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, कितना आनंद है, कितनी सुंदरता है। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया हैं। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिसकी माया है। ऐसे श्री नंदलाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है, गोकुल जिसका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए शहर कार्यक्रम में। मैं अनूप जलोटा हाजिर हो जाऊंगा और आप भी ना भूलिएगा स्विच ऑन करना 92.7 बिग FM। सुबह सुबह आप मेरे साथ होंगे। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ